पार्टीज के ऊपर मबनी जो है वो कौमी हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए। वो कौमी हुकूमत जो है वो कम अज कम जो है वो 2 साल का अरसा जो है वो मुल्क को इस बहरान से निकाले, इस लॉ एंड ऑर्डर का और दहशत गर्दी का और ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इससे मुल्क को निकाले, और उसके बाद जो है वो मिड टर्म इलेक्शन हो, क्योंकि इस हुकूमत से जो है ये हालात नहीं संभल पाएंगे। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये कारकर्दगी है और ये असल हकीकत है। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिर मिर्जा। नज़ीर, सियासत पे बात तो होती रहेगी, जो सियासत पे सियासतदान बातें कर रहे थे वो आपके सामने भी है, हम भी इसी हवाले से बात कर लेंगे, क्योंकि आज हमें बताया गया है कि तकरीबन 11 घंटे से तवील एक इजलास, जिसमें काबीना का इजलास वजीर आजम इमरान खान साहब की ज़ेरे निगरानी, और जिसमें वो जांच पड़ताल का अमल हो रहा है कि जी कारकर्दगी पर बात हो रही है कि किस वजीर की कारकर्दगी इन 3 माह में क्या रही, और ये भी साथ में कहा गया है कि जिसकी कारकर्दगी अप टू दी मार्क या अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं होगी उसको तब्दीली भी हो सकती है, यानी उसका कलमदान तब्दील भी किया जा सकता है या उसको वजारत से हटाया भी जा सकता है। जजा और सजा के अमल पे पहले दिन से इमरान खान साहब ने ये बातें हमेशा से की हैं, तो अब वक्त आ गया है कि उन पर अमल भी किया जाए। तो लेट्स सी कि उन पर अमल होता है या नहीं होता है। ये तो वो सियासी बात है जो कि आज हमें प्रोग्राम में करनी है और दीगर भी करनी है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपसे करनी है। क्या हमें और आपको, हमें तो मालूम है कि आपको मालूम है कि 10 दिसंबर है और इंसानी हुकूक का आलमी दिन है। जब आलमी दिन है तो पाकिस्तान भी इंसानी हुकूक के पर यकीन रखता हो या नहीं रखता हो, लेकिन उसके बावजूद ये दिन तो हम मना ही लेते हैं। लेकिन क्या करें कि ऐसे में हम फिर भी ये हालात देखते हैं कि इस मुल्क के असातिज़ा जो इस कौम की देखा जाए तो तामीर करते हैं, कल जिस कंधों ने इस कौम का, इस मुल्क का बोझ उठाना है उनको मजबूत करते हैं, लेकिन वो डी चौक पर पिछले 8 दिन से अपने मुतालबात लेके बेयारो मददगार बैठे हैं। और यही वो हुकूमत है जो इमरान खान साहब हमेशा ये बात करते हैं कि उनकी प्रायोरिटी है सोशल सर्विस, और हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनसे अभी तक जाके मिला भी नहीं है। इस पर मैं बात करूंगी और हमें बल्कि एक पैकेज मैं आपको दिखाऊंगी, ये पैकेज देखिएगा। उसके बाद जो हमारे रिपोर्टर हैं उमर बरनी, उनसे भी लेटेस्ट सूरत हाल जानेंगे। बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल के असातिज़ा का एहतजाज 8वें रोज में दाखिल। असातिज़ा का मुतालबा है कि उन्हें मुलाजमतों पर मुस्तकिल किया जाए। असातिज़ा खुले आसमान तले यखबस्ता रातों में दरिया बिछाकर सो गए। सख्त सर्दी के बाइस ज्यादा उम्र के असातिज़ा बीमार होना शुरू हो गए। रात को तो कुछ नहीं किया, ऊपर से बारिश भी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी, और मसला ये कि बाकी लोग सो गए और हमारे पास कैसा भी बंदोबस्त नहीं है, टेंट नहीं है, सोने का टाइम भी नहीं है, सोते हैं तो भीग जाते हैं, तो इसलिए यहाँ तो कोई हुकूमत ने हमारे लिए बंदोबस्त नहीं किया। बारिश भी हो रही है, स्ट्रीट लाइट बंद है, हेडलाइट्स भी बंद है, और हमारे साथ बहुत मुश्किलात है। जोर अपील करते हैं हम खासतौर पर पीएम साहब से कि हमारे मसाइल का नोटिस लें और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। हम सारे बहुत तकलीफ में हैं। हमारा मुतालबा रेगुलाइजेशन का है, बुनियादी तौर पर हमें रेगुलर किया जाए। असातिज़ा का कहना है कि रियासत मदीना की तश्कील के दावेदार हुक्मरान बेहिस हो गए। असातिज़ा के मसाइल हल करने से पहलू तही की जा रही है। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ उमर बरनी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। जिनाजिन ये है वो असातिज़ा और किस हाल में ये आप देख रहे हैं। इमरान खान साहब जिनसे हमें उम्मीद भी है और जिन पर हमें यकीन भी है, जो जब लाहौर की एक वीडियो वायरल होती है या फुटेज, कोई क्लिप वायरल होता है या कोई पिक्चर वायरल होती है सोशल मीडिया पे, तो वहां पर टेंट विलेज बनाने का कहते हैं। जो सड़क पे लोग सो रहे हैं उनके लिए टेंट लगाने का कहते हैं। इस्लामाबाद में भी बात होती है, कराची में भी बात होती है, लेकिन ये असातिज़ा जो पिछले 8 दिन से डी चौक पर बैठे हैं, बेयारो मददगार, जिनके सर पे कोई छत नहीं है, वो अपने मुतालबात लेके बैठे हैं, उनको सुनने वाला भी कोई नहीं है। उमर बरनी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं। उमर, अभी ताजा तरीन सूरत हाल बताएगा कि क्या अब तक किसी हुकूमती शख्सियत ने उनके मुतालबात के हल के लिए इनसे राब्ता किया, इन असातिज़ा से? जी, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अभी तक किसी भी हुकूमती शख्सियत ने इन असातिज़ा की
की बात पुष्ट नहीं की। ये गुज़िश्ता 8 रोज से डी चौक में सख्त सर्दी में बैठे हुए हैं और बात ये है कि इनके साथ खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से काफी सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं इनको। इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं और जो इस्लामाबाद इंतजामिया है, उनकी तरफ से भी इनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि ये असातिज़ा नहीं है, जबकि कोई दहशतगर्द हैं, क्योंकि जो डी चौक जाने वाले तमाम रास्ते हैं वो सील कर दिए गए हैं और इनको जो है फूड और पानी की सप्लाई भी यहाँ तक जाने नहीं दी जा रही। इसके अलावा जो क्या मतलब, एक सेकेंड, रास्ते आपने बंद कर दिए जी, पानी और खाना की सप्लाई भी आप बंद कर दिए, मतलब ये दहशतगर्द बैठे हुए जी? वही मैं ये पूछ रहा था उनसे, मेरी उनसे बात हुई थी, उनका यही कहना था कि हम असातिज़ा हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं हैं, हम कोई सियासी कारकुनान नहीं हैं। इनका ये भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम किसी सियासी जुमात के कारिंदे हैं और किसी सियासी जुमात ने उन्हें यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए भेजा है। तहम उनका कहना था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम इंडिविजुअल असातिज़ा हैं और अपने तौर पर यहाँ आए हैं। पूरे पाकिस्तान से चारों सूबों से हम यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मुतालबात जो हैं वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वन लाइनर दे उमर, इनका मुतालबा क्या है? वन लाइनर दीजिएगा। इनके बेसिकली 2 मुतालबे हैं। पहला ये कि इनको रेगुलराइज किया जाए, इनको मुस्तकिल किया जाए। दूसरा ये कि इनकी जो सैलरीज हैं वो लगाई जाएं, क्योंकि अब तक इन्हें जो है वो एक एजाजिया दिया जाता है पढ़ाने के एवज, लेकिन इनका कहना है कि उसमें जो है गुजर बसर बहुत मुश्किल है और बहुत कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर आपका हमें अपडेट करने का। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करा देती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कराची से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। रुमीना खुर्शीद आलम साहबा MNA है, PMLN से ताल्लुक रखती है, इस्लामाबाद स्टूडियो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुमीना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आफ्ताब जहांगीर साहब MNA कराची से PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आफ्ताब साहब मुझे सच्ची बात ये बताइएगा कि क्या आपको पता था कि 8 दिन से असातिज़ा डी चौक पे धरना दिए हुए खुले आसमान के नीचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया। अच्छा, मुझे ये सूरत हाल तो नहीं पता थी, जो ईमानदारी की बात है, लेकिन ये जरूर पता था कि कुछ लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं डी चौक। अच्छा, मसला ये लोग मतलब असातिज़ा का भी नहीं पता था, मतलब कुछ लोग, ठीक है। देखिए, अभी उन्होंने आपके नुमाइंदे ने, बरनी साहब ने एक बात कही कि, और वहां के लोगों ने, कि ये मुख्तलिफ सूबों से आए हुए लोग हैं असातिज़ा, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये तालीमी उससे वाबस्ता लोग हैं, स्कूल टीचर्स हैं। अब सूबों की जिम्मेदारी है, जैसे मैं तो सिंध से बिलोंग करता हूँ, कराची से बिलोंग करता हूँ, तो क्या सिंध की हुकूमत ने इन टीचर्स के लिए सिंध पकड़ लिया आपने? आप सुन तो लेना, सिंध पकड़ लिया आपने, माजरत के साथ सिंध पिक कर लिया आपने, नादिया नहीं देखा आपने, पंजाब नहीं देखा। नादिया सुन तो ले, नहीं आप जब बात नहीं सुनेंगे, मैं सिंध इसलिए पकड़ रहा हूँ, मैं सिंध इसलिए पकड़ रहा हूँ कि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, मैं शहर कराची से बिलोंग करता हूँ, मैं मिन्नतें करता हूँ बिलावल की, मैं मिन्नतें करता हूँ खुर्शीद शाह की, मैं मिन्नतें करता हूँ सरदार शाह की, कि खुदारा मेरे इलाके के अंदर आके की हालात देखें। मसाइल हल ना करें, आप इनके मसाइल हल ना करें, टेंट दे दे, इनको खाना पानी तो उनका ना रहे। ये एक अलग सब्जेक्ट है जिस पर आप बात कर रही हैं, लेकिन जो बात ये है कि इनको रेगुलाइज करना, इनके मसाइल को देखना, ये सूबों की जिम्मेदारी है। अब मैंने ये बात इसलिए की कि मैं सिंध को कर रहा हूं, लेकिन पंजाब भी है, KPK भी है, बलोचिस्तान भी है। अगर ये चारों सूबे से आए हुए हैं तो ये सूबे की जिम्मेदारी है। तो ये सूबे की जिम्मेदारी सूबे की हुकूमत को चाहिए कि वो इनको देखे और देखने के बाद इनको हल करे, और इसको होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि सूबों की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा जो सवाल था ना, वो मेरा ह्यूमन एंगल इससे ज्यादा था, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ज्यादा था। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में शदीद सर्दी शुरू हो चुकी है, सर्दी में इजाफा भी हो गया है, यहाँ पे बारिशें भी लगी हुई हैं। ऐसे में हुकूमत का इतना सर्द मेरी का सबूत देना, क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती थी कि आप उनके मुतालबात ना हल करें, जो जहां पर हैं उनसे कहें, राब्ता करें, लेकिन कम अज कम आप उनका खाना रोक रहे हैं, आप उनका पानी रोक रहे हैं, आपने उनको कुछ शेल्टर प्रोवाइड नहीं किया। 8 दिन से आप उनकी बात सुनने नहीं गए कि आप क्यों यहाँ पे 8 दिन से बैठे हुए, वो भी असातिज़ा, कोई सियासी कारकुन नहीं, कोई दहशतगर्द तो दूर की बात। आपकी बात बिल्कुल सही है, और पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि ये जो भी लोग कहीं भी करते हैं तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, मिनिस्टर्स को जाना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और हमारी जब फेडरल गवर्नमेंट थी तो हम बिल्कुल फैसिलिटेट करते रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों में।
تو یہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ رائٹ ہے ہر سٹیزن کا مظاہرہ کرنا، اکٹھا ہونا، تقریر کرنا، تو یہ زمرے میں آتا ہے اور پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے، حکومت کو کم از کم اتنا کرنا چاہیے. یہ 73 کانسٹیٹیوشن میں گورنمنٹ کو اعلان کر دے کہ جو سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں واپس آ جائیں، ان کو ریگولائز کر رہے ہیں. آپ اپنی طرف سے اعلان کر دیں سندھ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کو واپس بلا کے ریگولائز کر دیں، باقی کو ہم دیکھ لیں گے. بہت سے ایسے ادارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے جو کہ اسٹل فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، وہ پروونسز کے پاس نہیں ہے. مجھے نشاندہی کر دیں کراچی کی. نہیں دیکھیں، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، بھلے مظاہرے کراچی میں ہوتے رہے. آپ کو نہیں ہے تو پھر کس کا ایشو ہے؟ نہیں تو یہاں تو اب اسلام آباد میں بیٹھے، اگر ہمارے پاس ہوتے تو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے. کل آپ خود فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں. نہیں ایک منٹ اعلان کر دینا آپ کے لوگ یہاں پہ کیوں آئے، آپ اعلان کریں تاکہ دوسرے صوبوں کو بھی آ جائے گی کہ وہ بھی کہیں گے کہ معذرت. ویسے یہ ایک انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہے جس کو ہم سیاسی مسئلہ بنا رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں. میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتی ہوں. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 8 دن پہلے ڈیفینیٹلی یہ شروع ہوا. اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو تقریباً 3 ماہ پہلے جب یہ حکومت نئی نئی ماضی وجود میں آئی تھی تو کے پی کے سے 250 ٹیچرز جو ہیں وہاں سے آئے تھے. تب اس ٹائم میں وہاں پر گئی تھی، پراپرلی آواز اٹھائی، سب کچھ کیا، ابھی بھی رہی. لیکن آپ نے ابھی بھی سنا جو بات ہوئی کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کو انوالو کری ہیں. جب میں نے 1-2 لوگوں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کو پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹیز جو ہیں انہوں نے کیا، اور وہ ساری چیزیں وہ تمام لوگ جو ہیں ان کے ریکارڈ بھی موجود تھے. تقریباً 6 دن میرے شور مچانے کے بعد جا کے وہ مسئلہ حل ہوا، کیونکہ وہ بچیاں جو جوان بچیاں ٹیچرز تھیں جنہوں نے بھی نئے یہ تو بچوں کے ساتھ آئی ہیں، وہ بھی جوان بچیاں اور خواتین جو ہیں گھر بار سے اپنے آئیں. پھر آپ سوچیں کہ ان کو ٹینٹ بھی نہیں لگانے دیے جاتے تھے کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ یہاں پر جو ہے کوئی اس طرح کا کام کریں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بات آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، تو جو ہیومن رائٹ کی منسٹری تمام تر چیزوں کو آپ چھوڑ دیں ایک طرف. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ بڑے بڑے ممالک میں ہوتا ہے، وہاں پر تو استاد کی عزت ہی بہت زیادہ ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پنجاب میں جو ہے یا گزشتہ دور میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. ان تمام چیزوں کو بھی چھوڑ سے کس صوبے سے آئے کس ٹائم آپ دیکھیں یقین دہانی کرا سکتے ہیں، آپ بول دیں گے کس چیز تک یہ بات پہنچائیں گے. یہ بات بالکل پہنچائیے. آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے یقیناً، اور میڈیا نے بھی اٹھایا ہوگا. یہ میری بہن جو ہے ان کو 3 مہینے پہلے یاد تھا، ان 8 دنوں میں یہ گئی نہیں. ابھی آپ نے خود ہی تو کہا کہ میں پہلے 3 مہینے پہلے والے پوسٹ میں گئی تھی. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے. بالکل میں اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا. میں اس میں بالکل اس کو کل ہی اٹھایا جائے گا. کل ہی میں اس کو منسٹر سے بات کروں گا ہیومن رائٹس کی کہ یہ کیا وجہ ہے. ہیومن رائٹس کی منسٹر آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو ہے فار ہیومن رائٹس، جہاں پہ بچوں کی ساتھ زیادتی پہ آج ان کا ایجنڈا تھا، ہیومن رائٹس منسٹر نے ایک کمیٹی کی ایک میٹنگ ایک سیشن اٹینڈ نہیں کیا ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن، ہمارے ملک میں ہیومن رائٹس کی حالت اظہار کیا ہے. میں ایک اور کلپ کیا بلکہ ایک پکچر آپ سے شیئر کرنا چاہیے جو کہ سوشل میڈیا پہ جب بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اس کے بعد ہمیں پتا چلا، اس کے بعد چیف جسٹس نے بھی نوٹس لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لیا. وہ تو ایک بلا اور سوشل میڈیا کا جو عوامی ایشوز کو اٹھا لیتا ہے کسی کو پتا چل جاتا ہے. دن دہاڑے ماں بیٹی 2 عورتوں کو اس طرح سے قتل کر کے، جب وہ ایک عدالت میں مقدمہ بھگت کے آ رہی تھی، پیشی بھگت کے آ رہی تھی، اس کے بعد ان کو دن دہاڑے ماں بیٹی کو قتل کر کے اس طرح سے پھینک دیا گیا. اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا پہ یہ پکچر وائرل ہوئی پھر سب نے نوٹس لیا. پتہ نہیں اس ملک میں کب انسان کی جان کی قیمت ہوگی، زندہ کی نہیں ہے تو پھر مردہ کی یہاں پر کیا ہوگی. مجھے چھوٹا سا بریک لینے تھے، بریک سے واپس آتی ہوں تو پھر ذرا آج بات کرتے ہیں جو آج سیشن میں کیا ہوا، کیا کارروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کی کارکردگی پر تاریخ کا میرا خیال ہے پہلا ایک اتنا طویل اجلاس انہوں نے چیئر کیا ہے. لیکن جزا اور سزا کی وہ بات کرتے ہیں تو لیٹس سی کہ کس کو جزا ملتی ہے اور جزا میں کیا ملتا ہے، اور کس کو پھر سزا ملتی ہے اس کو سزا میں کیا ملتا ہے. واپس آتے ہیں. جنہوں سے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا معاملہ بھی وہیں کا بے جوں کا تو ہے.
اسمبلی کے سیشنز ہو رہے ہیں. آج میرا خیال ہے تقریباً 29واں کے قریب یہ اجلاس ہے, اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان, ان میں تقریباً ہارڈلی انہوں نے 5 اجلاس اس نے اٹینڈ کیے. آج کابینہ سے انہوں نے کچھ منسٹرز کو ضرور بھیجا تھا. کوئی لیجسلیشن اب تک نہیں ہوئی ہے, کوئی بل پاس نہیں ہوا ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین پہ ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے جس کی وجہ سے مزید کمیٹیاں نہیں بن رہی. یہ کیا معاملہ کیا ہے آفتاب صاحب؟ آپ لوگ پارلیمنٹ کو اہمیت بظاہر کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا دیکھیں ابھی اب پھر وہی بات کہ ہم پارلیمنٹ کو اہمیت دے رہے ہیں, لیکن یہ دونوں کا کام ہے, اپوزیشن کا بھی اور ٹریجری بینک کا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا اگر جیسے مجھے منتخب کر کے بھیجا ہے اسی طرح انہیں بھی منتخب کر کے بھیجا ہے, اور ان لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں کہ ہمارے مسائل کو ڈسکس کیا جائے گا, ہمارے مسائل مگر ہو کیا رہا ہے جب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پروٹیکشن آرڈرز پر کسی اپوزیشن لیڈر کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے, اور ہمیشہ دیتے ہیں, اور وہ آنے کے بعد جو مقدمہ انہوں نے کورٹ میں لڑنا ہوتا ہے وہ آگے اسمبلی میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک صاحب اور کھڑے ہوتے ہیں, وہ شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہماری طرف سے کھڑے ہوتے ہیں, وہ شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اندر بحث مباحثے کے اندر وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور اگلے دن کے لیے کارروائی ملتوی ہو جاتی ہے. تو بار بار یہ بات کی گئی اسپیکر صاحب کی جانب سے بھی اور ہمارے سینئرز کی جانب سے بھی, اور کمیٹیاں بھی بنائی گئی کہ ہمیں لے کے سسٹم کو آگے چلنا ہے آپس میں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ سوائے لڑائی کے, سوائے بحث کے, سوائے ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرنے کے اور کچھ نہیں ہو رہا. اچھا جہاں تک آپ نے ابھی بات کی, اور کیونکہ دوسرے معاملات اس لیے حل نہیں ہو رہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, اس پہ میں بات کرتی ہوں. ایک سیکنڈ کریم خواجہ صاحب, آپ کو کیا اندازہ ہے کہ ایک اجلاس پر عوام کا ٹیکسز کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ جی مجھے بالکل اندازہ ہے, اور سر بتائیں گے پلیز. اب وہ ایکوریٹ فگر تو نہیں ہے مگر وہ شاید کروڑوں میں ہوتا ہے, اس لیے کہ ایک دن کے سیشن پہ. جی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نادیہ میری بات پوری سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب جس کی بھی حکومت آتی ہے تو وہ رسپانسبل ہوتا ہے کہ چیزوں کو کس طرح میں چلائے. اب مثال کے طور پر چلانا تو اسی کا کام ہوتا ہے جو کہ جیت کر آتا ہے. اب دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں اس وقت. خدا ایک تو یہ کہ ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرے اور چیزیں شروع ہو, اسٹینڈنگ کمیٹیز بنے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنے, نیگوشیٹ کرے, جو بھی ہے کام سٹارٹ ہونا چاہیے. دوسری بات جو میں یہ سمجھ رہا ہوں, میں تاریخ کا ریفرنس دے رہا ہوں. دیکھیں یورپ میں ہٹلر الیکشن جیت کر آیا, اس نے الیکشن جیتنے کے بعد ایک دفعہ بھی اسمبلی کا سیشن نہیں کرایا, اس نے اسمبلی کو جلا دیا, اور اس نے کہا کہ کمیونسٹوں نے کیا ہے, اور پھر وہ فاشسٹ یا ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ گیا. اب یہ میرے خیال سے سمجھ یہ رہے ہیں کہ اسی طرح چیزیں چلے, کیونکہ ہر جگہ ان کے منسٹر آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں اور چیزیں خراب کرتے ہیں, اور یہ ڈس فنکشنل اسمبلی چلانا چاہتے ہیں ڈکٹیٹورل وے میں. سمجھ میں خدا کرے یہ غلط بات ہو جو میں کہہ رہا ہوں, خدا کرے غلط ہو, اور ان کو چاہیے کہ یہ چیزوں کو پیچھے ہٹ کر آگے بڑھ کر چیزوں کو مسئلہ حل کرے, ورنہ ڈیموکریسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, پاکستان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. میں ان کی دلیل سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو جھکنا پڑتا ہے, ان کو چیزیں منانی پڑتی ہے, اور ان کو پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. اگر انہوں نے اپنے رویے درست نہیں کیے تو نقصان ہوگا ڈیموکریسی کو, پارلیمنٹ کو, پاکستان کو. چلے ڈیموکریسی کو تو نقصان پتہ نہیں ڈیموکریسی کس شہر کی بلا ہے, ہمیں تو ویسے سمجھ نہیں آتی. ڈیموکریسی کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, کون سے ملک کون سی ڈیموکریسی کی ہم باتیں کرتے ہیں, بٹ اینی ویز کسی کو نقصان ہو یا نہ ہو, عوام کو ضرور نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ہے جو کروڑوں روپے ضائع ہو رہا ہے, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. روبینہ صاحبہ آپ لوگ کیوں, شہباز شریف صاحب جب یہاں پر آتے ہیں تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں انہوں نے عدالتوں میں کرنی ہے وہ باتیں ساری آگے تقریر وہ یہاں پر سنا دیتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے سنا دیے, میں تھوڑا سا آپ سے کہوں گی کہ تھوڑا سا مجھے وقت جو ہے تاکہ میں دونوں کے جواب جو ہے وہ پراپرلی دے سکوں. سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ کہ بہت اچھی بات ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر ریلیز کرتے ہیں, کیونکہ وہ اگر یہ کرتے ہیں تو ایک سسٹم کا حصہ ہے جس کو وہ کر رہے ہیں, اور یہ جو ان کا حق بھی موجود ہے جو وہ حق ان کو پرووائڈ کریں. لیکن وہ جواب دے دیتی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے سب ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ شہباز شریف صاحب نے, تمام لوگ
तमाम अपोजिशन कर रही है। दूसरी बात जहां तक आ गई कि वो वहां पर आके बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि गाहे बगाहे जो मीडिया के थ्रू वो चीजें बाहर नहीं आती, अवाम को नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और ये उनका अगेन दैट्स हिज राइट कि वो अगर वहां पर आके बात करें। दूसरी एक और बात, तकरीर आप अपना जाती मुकदमा लड़ रहे हैं वहां पर आके, नहीं आपको नहीं रमीना मुझे बताए, क्या उनको इसलिए उनको इलेक्ट किया गया है कि वो आके असेंबली पे आपको बता अपना जाती मुकदमा लड़े? देखिए पहली बात तो ये कि वो जाती मुकदमा नहीं लड़ रहे, जाती मुकदमा लड़ रहे। लेट मी फिनिश ना। बात ये है कि अगर हमने रेकोजिशन करके जब हम इजलास, अगर हमने कोई रेकोजिशन किया है और उसके ऊपर इजलास बुलाया जाता है तो इसके ऊपर उनको अपनी बात बताने का हक मौजूद है। 2-2 घंटे की तकरीर अपने साथ पहले हम मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, बात करते हैं ना, तो देखिए नादिया अगर पास की बात करते हैं तो हमने भी पास में 2-2 घंटे की पास की बात नहीं कर रही। नहीं, लेकिन मुझे तो करनी है ना, मैंने तो रिकॉर्ड पे तो जो चीज मौजूद है उसको बताना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम लोग ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत को चलने नहीं दे रही, यहाँ पार्लियामेंट का बिजनेस नहीं चलने दे रही। दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट इज एंटायरली टोटली रॉन्ग। पहली बात तो ये है कि अगर आपने पीएसी की बात के ऊपर आप पढ़े, आपको ये देखना चाहिए कि एक रवायात के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। और दूसरी बात लेट मी क्लियर, दूसरी बात प्लीज लेट मी क्लियर ना, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करती। और दूसरी सबसे अहम जो नुकता है वो ये है कि आप ये देखिए कि आपकी सिंसेरिटी कितनी है। ऑपोजिशन का जो राइट है वो करेगी। ऑपोजिशन ने बार बार कहा है कि तमाम मुल्की मुफादात के ऊपर आप देखें, जहां कहीं पे भी नेशनल बात है ये तो हम लोग सारे मौजूद है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑन सीएफ, लेट मी क्लियर, जो ट्रेजरी बेंचेस होते हैं उनको अपना दिल थोड़ा बड़ा करना होता है। और ये पार्लियामेंट का बिजनेस लेकर कितना सीरियस है ये चीज कभी है। कैसे खत्म होगा? आप अड़े रहे हैं, वो भी अड़े नहीं, अड़े हुए नादिया जरा समझने की बात है। ये कहते हैं आईनी तो हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है, हमारा इख्तियार है कि हम अपने में से बना लें, इनमें से बना लें, किसी में से भी बना लें। लेकिन क्योंकि पिछली 2 टर्म से ये रवायत चल रही थी कि ऑपोजिशन से बनेगा, ऑपोजिशन लीडर बनेगा या ऑपोजिशन से कोई बनेगा। हम इनसे ये कहते हैं कि एक शख्स जो ऑपोजिशन लीडर है उसके ऊपर मुकदमात हैं, वो उनको फेस कर रहा है। आप ऐसा करें, उसको छोड़कर पीपल्स पार्टी कोई नाम दे दे, मुस्लिम लीग न्यू कोई नाम ऐसा दे दे और बना दे। और लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ, कर रहे हैं, वो ऑपोजिशन लीडर भी है। लेकिन ऐसा वो एक सेशन में आना और एक वो कमेटी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से पहले मैं भी इसका मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये इसलिए मजीद हैं कि ये ना ये शहबाज शरीफ से विड्रॉ कर रहे हैं कि जी अगर ये सीरियस हैं, देखिए ये एक किसी पार्टी से सीरियस मत हो, ये अपने वोटरों के साथ सीरियस हों, ये इस मुल्क के साथ सीरियस हों। ये कहें कि देखें हमारे साथ ये प्रॉब्लम था, हमने इसका फौरन दूसरा नॉर्मल बदल दिया आपको, उस पर भी नहीं मान रही हुकूमत, तो फिर तो हम कसूरवार हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, आप ये चाहते हैं, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट ये चाहती है, मैं पूछ रही हूँ कि पीएमएलएन से ना हो, नहीं पीएमएलएन से भी हो, लेकिन हमने जैसे कहा ऑफर भी की। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ नहीं तो ख्वाजा आसिफ, भाई हम कहते हैं साबिक स्पीकर साहब क्यों नहीं, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, पीपल्स पार्टी से बिलावल क्यों नहीं, आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ऑफिशियली फॉर्मली, लेकिन हमने तो जब हमने तो असेंबली के अंदर जब बात कही, असेंबली के अंदर जब बात की तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको ऑफर की, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि कैसे हो सकता है कि आप कहें कि जी वो, हम कहते हैं कि नहीं, फिर होगा क्या कि फिर स्पीकर अगर अपने क्या कैसे हो सकता है, कह रहे हैं आप कि मतलब ये कि शहबाज शरीफ पर तो एग्री नहीं है ना, क्यों नहीं है भाई? इसलिए एग्री नहीं है कि उसके ऊपर मुकदमा नहीं, उससे पहले भी कितनी पार्टी के लोगों हम नहीं चाहते, हुकूमत नहीं चाहती कि ऐसा शख्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हो कि जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हो। ठीक है, और लेकिन वो मिनिस्टर एक अलग बात है। नादिया सिर्फ एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं, देखिए कोई भी जब स्टैंडिंग कमेटी बनती है तो उसके अंदर जो हुकूमती बेंचेस, आप ये ना करें, हमने काम करना है और हमने काम करके भी देखा, हमने बच्चों से लैपटॉप लेके उनको अंडे मुर्गियां नहीं देती, सारी प्रिविलेजेस लड़ना है,
वक्त से पहले अपार्टमेंट्स के लिए लड़ना है, इस चीज के लिए लड़ना है, उस चीज के लिए लड़ना है, लेकिन कौम के मसाइल के ऊपर नहीं लड़ना। बस कर दे ये पार्लियामेंट लॉजिस के लिए, इसके लिए, उसके लिए, मतलब ये सारे काम करने हैं इन्होंने, लेकिन पब्लिक के फायदे के लिए कोई काम नहीं करना। सॉलिड करने लगी तो इसके आपने मुझे बीच में टोकने की कोशिश की। सिंपल बात यह है कि जब भी कोई स्टैंडिंग कमेटी बनती है उसके अंदर मेजोरिटी में हमेशा ट्रेजरी बेंचेस के लोग मौजूद होते हैं। नॉट लेकिन आप लोग जिद छोड़ देना, एक जो करप्शन के केस है, जो पेशियां भुगत रहा है, और वो आके कहता है मुझे बंद कोठरी में बंद किया, जब आते तो ऐसा लगता है जैसे मैरियट से चले आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी इसमें कोई रोल प्ले कर सकती है कि डेडलॉक को खत्म किया जा सके, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का मामला है? डेफिनेटली हम चाहते हैं कि चीजें अच्छे नमूने हल हो, और मसला ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बना देना फिर आप, नहीं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। बिलावल साहब तो ने कहा है कि भाई जो रवायत है वो उनको तो समझ ही नहीं आएगी, रवायत जो है वो उस हिसाब से जूनियर तो नहीं है इसमें, जूनियर सीनियर की कोई बात नहीं, रवायत है ना, कानून तो आप बोले हाँ बना देते हैं। आपको तो की बात है ना कि एक नौजवान पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होगा। देखिए हम ये चाह रहे हैं नहीं हो सकता, वो जूनियर है बहुत। नहीं, वो तो मैंने उनकी बात पर कह रहा हूँ, नहीं हमने तो ऑफर की है। नहीं, मेरी बात सुने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा रिवायत पर चलता है, जो रिवायतें जो बनती है कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ो, वो तो रिटर्न भी नहीं है, ये क्या पाकिस्तान के मसाइल की बात करें। मेरी बात सुनिए, 71 से लेकर अब आप हिटलर के पास चले जाते हैं। नहीं तो क्या रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना मेरे भाई, ये तो नहीं तो रेफरेंस सही आदमी का देना किसी का नहीं तो सही तो दे रहे हैं। आपका जो रवैया है वो इसी तरह का है ना, किसी को बात नहीं करने देना, तो बड़ा जमहूरी रवैया है। मेरे ख्याल से यही आपका फासिस्ट इस एटीट्यूड है, जो मुझे बात नहीं कर रहे, इंटरप्ट करने दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ तरबियत लेकर बात करें, अब मुझे बात करने दे प्लीज। सबसे पहले ये है कि जो एक रवायत 71 से पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली और सेनेट में चल रही है, स्टैंडिंग कमेटीज की, दीगर चीज़ों की, वो चीज़ चलनी चाहिए। और एक रवायत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद चली थी, वो चलनी चाहिए। और हम ये नहीं चाहते कि हम ये नहीं चाहते में पीपल्स पार्टी थी और पीएमएलएन थी, मेरी बात ये तो थे नहीं जो ये उसको मानने के मानेंगे। तो ये तो इस तरह एक पॉजिटिव चीज है ना। कल ये बन सकते हैं, परसों कोई और बन सकता है। एक चीजें इसी तरह ही तो डेवलप होती है। चले ये बहस इसी तरह से होती रहेगी और सिर्फ सरासर आवाम का नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हो रहा है नहीं हो रहा, लेजिस्लेशन नहीं हो रही, कमेटीज नहीं बन रही, सेशंस हो रहे हैं, धड़ाधड़ करोड़ों रुपए उसमें उठ रहे हैं, कोई परेशानी हाल नहीं, क्योंकि अपनी जेब से पैसा नहीं जा रहा ना, पैसा अवाम की जेब से निकल रहा है। मुख्तसर से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इस कारकर्दगी की भी बात कर लेते हैं जो गुजरा की रही है इन 3 महीनों में, और जिसका आज कैबिनेट के इजलास में, एक तवील तरीन इजलास में उसको जांचा भी गया है। वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा भी आपको कहते हैं खुशामदीद। और बात यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तसरन कर लेते हैं, क्योंकि बात तो वैसे वजीर आज़म साहब आज बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि वो जायजा ले रहे हैं कारकर्दगी का। और इसमें कोई शक नहीं है कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो नीयत है, इंटेंशन है, उस पर किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो उनकी कैबिनेट के जो लोग हैं उन पर तनकीद का निशाना जरूर बना रहे हैं। वो शायद या तो वो उनकी इनकॉम्पिटेंसी भी हो सकती है और उनका इनएक्सपीरियंस्ड होना भी हो सकता है। आफ्ताब साहब, क्या वजह है किसी भी जगह पर, किसी एक मिनिस्ट्री में हमने ये नहीं देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त काम हो गया, कोई लेजिस्लेशन हो गई, अवाम की बहुत बड़ी कोई खिदमत हो गई, अवाम के लिए किसी ने बहुत बड़ा कोई रिलीफ अवाम को दे दिया? इनकॉम्पिटेंसी या इनएक्सपीरियंस? अच्छा देखिए नादिया, इस बात को तो आप अप्रिशिएट करेंगी ना कि ये माजी में कभी नहीं हुआ जो आप हो रहा है। मैंने जो कहा है इसीलिए कि पहली दफा हो रहा है। कल कराची प्राइम मिनिस्टर आए और मुसलसल एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ, दूसरों कम्युनिटीज के साथ, लोगों के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ। तो मैंने वो बिजनेस कम्युनिटी के कोई दोस्त से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा तो कहते यार ये हमने पहली दफा देखा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर इतना कंसर्न है, वो हमारे साथ बैठा है, हमारे साथ बात की है। उसका रिजल्ट आज ये निकला कि आज स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव था। अच्छा, इसी तरह ये पहली दफा अब मिनिस्टर्स को पता है कि हमें जवाबदेह होना है। आज लाइन की डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, आज जो है
11 घंटे का मुसलसल, और मैंने वो जो वुज़रा देकर आ रहे थे तो हम आपस में उनसे पूछ रहे थे भाई आपका कैसा रहा आज का टेस्ट, तो कहते यार ये बड़ा मुश्किल टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है कि एक एक चीज के बारे में पूछा जा रहा है, और फिर वो ये भी कहा है कि वो हमें बताएंगे कि क्या कारकर्दगी है वुज़रा की। तो ये पहली दफा है, आप मीडिया के सामने भी आएगी, आप भी लोगों को बताएंगे। मीडिया को या अवाम को तब पता चलेगा जब आप वाकई किसी को ये सजा भी देंगे कि जी आपकी कारकर्दगी अब दिमाग नहीं दी, अब आपसे ये अच्छा नादिया, अब ये देखिए ये पहली दफा हुआ हिस्ट्री के अंदर कि किसी हुकूमत ने अपने आप को 100 दिन के लिए एहतसाब में पेश किया। पहली दफा हो रहा है कि हुकूमत जो अपने वुज़रा से उनकी कारकर्दगी पूछ रही है, तो इसका रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने एक भूली हुई बात मुझे याद दिला दी रोमीना। पहली दफा तो हो रहा है कि 100 दिन की कारकर्दगी या 100 दिन के एहतसाब के लिए पेश करें, लेकिन क्या करें उसमें ये चीज आ रही है कि जी 26 ममालिक से मुआहिदों की बात जो इन्होंने बहुत बड़ा क्रेडिट ली थी, वो 26 मुआहिदे नून लीग के दौर हुकूमत में हो चुके हैं और इसहाक डार साहब के सिग्नेचर रहे उसमें। लेकिन सबसे पहले ऐसा है क्योंकि इस पर तो ज्यादा मेरे पास अगर ऐसा है कि इसहाक डार के सिग्नेचर से हुआ तो वो ले आए ना असेंबली के अंदर खड़े हो, पॉजिटिव गुफ्तगू करें कि आपने ये बात की है, ये देखे उसका जवाब। आपने ये आज ये बात हुई है, दादोशुमार से निकलना होगा, हमें दादोशुमार में से वाकई निकलना होगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि 100 दिन की कारकर्दगी का एहतसाब मुझे बताएं। 6,000 से 30,000 अरब का जवाब देना होगा। कोई बात नहीं, हम तो हर जवाब देने के लिए तैयार है। बल्कि शायद खकान अब्बासी साहब जब आए थे, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में जब वो आए उन्होंने कहा कि पीटीआई के कोई भी जो मौसूफ है आ जाए, बैठ जाए और एक एक चीज हमारे साथ डिस्कस करके हम सारा जो मुनाजरा है वो सारे का सारा हो जाता है, और ये चीज ऑन द फ्लोर पे मौजूद है। ठीक है, दूसरी बात 100 दिन का अगर इन्होंने एहतसाब पेश किया तो क्या पेश किया? बहुत बड़ा एक तरफ सादगी की बात करते, कन्वेंशन हॉल में लाखों रुपया खर्च करके तो पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुला के तो वो शो किया गया और वहां पर बताया गया कि बच्चों लैपटॉप छोड़ दो, मुर्गी और अंडों पे आ जाओ। मतलब आप किस किस्म की बातें, किस एहतसाब की बात कर रहे हैं? नादिया मैं आपको 2 मिनट प्लीज 2 मिनट मुझको दे दें। मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर दूं, मेरे से अपने अंडे मुर्गी का जवाब दे दूं, फिर आप मेरा वक्त भी ले लीजिएगा, आप मेरा वक्त भी ले लीजिएगा। लेना ही नहीं आपका। अच्छा नादिया, कभी जापान जाने का इत्तेफाक हुआ? बिल गेट्स की बात करते हैं, उसकी मैं आपसे कभी जापान जाने का इत्तेफाक हुआ? अगर आप जापान चले जाए ना, बिल आप जर्मनी सुने मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे जापान की रोड के ऊपर जब आप गुजरेंगे तो छोटे छोटे खेतों के बाहर एक केबल बना होता है जिसके अंदर अंडे और ये चीज पड़ी होती है और उस पर लिखा होता है इसकी ये कीमत है। लोग पैसे डालते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। वो खवातीन, वो जो बुढ़िया हैं, जो बेचारी पालती हैं, और वो मैंने पूछा मुझे इसमें कोई नहीं है, शक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलत हो सकती है। कहती है कि इससे हमारी जो है ना लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होता है। खुद स्कीम ये शुरू की, हम तो हमारी वो 2 अंडे खिलाते हैं एक दिन में, और पोल्ट्री का सारा बिजनेस इन लोगों के पास है। तो आप सेनेटर साहब मेरा सवाल देगा ना, फिर वही आप सेनेटर साहब मुझे बताएं, वुज़रा की कारकर्दगी जांचने का पैमाना आपकी नजर में क्या होना चाहिए? और अगर आप समझते हैं जो आज काबीना का इजलास जिसमें अगर अब तक क्या फैसले हुए हैं, अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, मगर क्या ऐसा हुआ है कभी तारीख में कि इस तरह से उनको जांचा जाए और फिर कोई जजा और सजा का अमल हो, किसी को कलमदान किसी से वापस ले लिया जाए? चले, ये तो कल परसों पता चलेगा, मगर ये कि आम आदमी का फायदा इसमें है कि चीजें सस्ती हो, रोजगार मिले और जो है नौकरियां मिले, तो इसमें सारा होगा। डॉलर कम हो और सब्सिडी हो खानों में। तो अगर वो चीज नहीं मिलती है तो फिर आप 25 घंटे का कर दें, 30 घंटे का अगर वो सेशन हो जाए तो कौन सा फर्क पड़ेगा? तो अभी तक पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ इनकी हुकूमत से अभी तक नहीं मिला। मैं आपसे पूछूं सेनेटर साहब, आपकी राय जानूं कि आप इस वक्त किस वजीर को हाई ग्रेड देते हैं कारकर्दगी के हवाले से? देखिए, मेरे हिसाब से तो इनके जो वजीर हैं, किसी को मैंने अभी तक डिलीवरेंस तक बात नहीं दी है, बातचीत की है, इनके आपस के झगड़े हैं वो नजर आ रहे हैं।
सिंध में दे दें। देखिए पीपल्स पार्टी को एक चीज में एज है। सिंध में किसको देते हैं? मेरी बात सुनो, आप बताएं सिंध में किसको देते हैं? मैं उसकी कारकर्दगी आपके सामने, मुराद अली शाह की अच्छी कारकर्दगी है, कायम अली शाह की अच्छी कारकर्दगी है, हमने रोजगार दिया है। ये कौन सी? नहीं, आपने रोजगार दिया है, आपने रोजगार दिया, क्या किया है? नहीं हमने और कुछ नहीं क्या रोजगार दिया? क्या रोजगार दिया कि सिंध के टीचर जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों में सिंध के नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, मैंने मालूम किया। आप ये करें रोजगार दिया है? नहीं, लाखों रोजगार पीपल्स पार्टी ने लोगों को दिया है, आपने नहीं दिया। आप तो रोजगार से निकाल रहे लोगों को। कवर किया होगा ना, कल कितनी जंग हुई है प्रेस क्लब? वो फेडरल हुकूमत के एम्प्लॉई है, फेडरल हुकूमत के पोर्ट कासिम के है। ये तो आपका काम है, उनको देखिए 3 महीने से बैठे। जमहूरियत का साल है जो हमें आपने कुछ नहीं किया है। औरतों को औरतें बेचारी घरों से बेघर हुई है, गरीब लोगों के घर टूटे हैं, अमीर लोगों के घर वहीं पर है। वो जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मॉल्स खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और पंजाब में कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। मैं तो सिंध की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है? मैं इनसे कहता हूँ नादिया, सिंध हुकूमत तो वैसे ही नाकाम है। नाकाम नहीं, सिंध हुकूमत ये साजिश हो रही है नादिया, ये साजिश है नादिया, ये एक साजिश है। आपके हिसाब से होगी, मैं तो आवाम की। अच्छा नादिया, ये साजिश है, बेहतर हालत में है। आप मुझसे पूछ रहे हैं साजिश क्या है? मुजावजात में 50,000 घर लोग बेघर हुए। हमने तो नहीं किया ना, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हमने थोड़ी किया। इंतजाम नहीं कर सकते। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जो चल रहा है, इम्प्लीमेंट थोड़ी किया इन्होंने। ये साजिश थी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, लेकिन उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए मना नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट। आप बात सुनिए, उसमें हमारी स्टेट में कहा गई है कि हम सबको रिहेबिलिटेट करेंगे। नादिया, ये साजिश सुन लेना, नादिया ये साजिश मुझसे सुन ले। साजिश क्या है? साजिश सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, ठीक है। होना क्या चाहिए था? सिंध गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट का काम क्या था? पहले अमीरों के घर गिराते, जो नाजायज शादी हॉल थे, जो नाजायज रोडे, उसको गिराने का रेल की पट्टी गुजर रही है तो उसको गिरा दें। इसी में हम पूरे लास्ट कमेंट आपकी से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ मैं तो इसी आप देखिए ना, ये एक अजीब वॉर गेम की बॉल है। मैं तो क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं फेडरेशन में लास्ट टाइम MNA जब थी, तो मैं हमेशा मुल्क की बात करती थी, क्योंकि हमें फेडरेशन की बात करनी है और ये हमारा हक भी और फर्ज भी है। दूसरी बात ये कि अगर आपने पॉइंट स्कोरिंग, इसने क्या किया, उसने क्या किया, आप इस टाइम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आप इस टाइम ट्रेजरी बेंचेस पे आप चीजें कर सकते हैं। आप बताएं, कॉलिंग अटेंशन नोटिस कितने आते हैं, कितने चीजों के ऊपर आप जवाब देते हैं, कितने इश्यूज के ऊपर आज भी अगर बात हो रही थी तो आप लोग ख्याल करते हैं, मुसलसल जवाब देते हैं, आपसे बात कुछ करते हैं, आप शुरू कुछ और हो जाते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट की कारकर्दगी यकीनन बेहतर बनाएगा। हम बात कुछ कर रहे थे, एक्ट की कर रहे थे, ये वाई पे पहुंच जाते हैं। वेरी सॉरी, मैं बड़ी माजरत के साथ लोगों की जाती जिंदगी को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। ऊंचा बोलेंगे तो फिर मैं भी ऊंचा बोलूंगी। पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट में लास्ट टाइम जितना इन लोगों ने गंद किया था, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग इंपॉर्टेंट बिजनेस को चलने देते हैं और कोरम पॉइंट आउट नहीं करते। लोगों के बिजनेस जो लेजिस्लेटिव बिजनेस आते हैं उसको रून आउट नहीं करते। ठीक है, मैं प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करूंगी। आप सबसे शुक्रिया आपका, रुमीन आपको भी शुक्रिया, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जरूरी है कि जजा और सजा का अमल हो, बहुत जरूरी है कि अवाम ने जिस चीज के लिए अपना नुमाइंदा चुना है वो अवाम का काम करे। उसका काम हरगिज ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा जाया करे या पार्लियामेंट के इजलासों में करोड़ों रुपए जाया हो, लेकिन अवाम के लिए एक पैसे का रिलीफ ना मिले। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।